सो हेलो गाइस, वी आर रेडी फॉर द लेक्चर। सो वेलकम है आपका एक नए एपिसोड में। मैं नीतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स पे आप मुझे मुझे फॉलो करके आप मुझे पर्सनली जोड़ करके कोई भी डाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड अपना क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं गाइस, और बिना देरी किए, ठीक है। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस को हम लोग इन डिटेल इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि इसका बेस्ट एग्जांपल्स क्या-क्या हैं, और इसमें एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन का। सो रेजिलियंस को हिंदी में गाइस कहते हैं लचीलापन, या फ्लेक्सिबिलिटी से लिया जाता है, ठीक है। लचीलेपन से लिया जाता है, बट ये दूसरी चीजें हो जाती हैं। सो गाइस, रेजिलियंस इज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, ट्रॉमा और स्ट्रेस एंड मेंटेन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। यानी कि जो रेजिलेंस है यानी कि लचीलापन है प्रतिकूल परिस्थितियों, आघात या तनाव से उबरने तथा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने की एक क्षमता है। क्या है? लाइफ में जैसे मान लीजिए कोई एडवर्सिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ट्रामा, कोई स्ट्रेस, या हम इमोशनली ही एक तरीके से क्या है कि अच्छे नहीं है, स्ट्रेस में, अच्छा नहीं लग रहा। तो इस चीज से बाउंस बैक करने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो बाउंस बैक करने की कैपेसिटी है गाइस, वही क्या कहलाती है? रेजिलियंस कहलाती है, यानी कि लचीलापन कहलाती है। इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे जैसा कि हम हर लेक्चर की तरह एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं रवि नाम का एक व्यक्ति है, रवि नाम का पर्सन है। अब ये प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या करते हैं? ओके, प्राइवेट जॉब में है। अब क्या हुआ है कि किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली इनकी जॉब क्या है, चली गई, और ये क्या है, अभी क्या हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। ओके, जॉबलेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इनकी फैमिली है। इनको क्या करना, अपने फैमिली को क्या करना, मैनेज करना है। ठीक, अपने फैमिली को क्या करना है, इनको मैनेज करना है, इसको मेंटेन करना है। अब इनके लिए क्या है कि चूंकि ये जॉबलेस हो चुके हैं, तो क्या है कि एक समस्या इनके सामने आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या आ गई है इनके सामने? प्रॉब्लम आ गई है। अब इससे बाहर निकलने के लिए जिस कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जिस कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे गाइस, वही कहलाती है रेजिलियंस। और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इनको कुछ चीजें, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होंगे, जिसे हम कहते हैं की कंपोनेंट ऑफ रेजिलियंस। कंपोनेंट ऑफ रेजिलियंस। ओके, सो की कंपोनेंट ऑफ रेजिलियंस में गाइस आपका आ जाता है पॉजिटिव थिंकिंग। यानी कि इनको पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होगी उस प्रॉब्लम भरे टाइम में, यानी समस्या भरे समय में इनको पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि प्रॉब्लम की समझना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान निकाल सकते हैं, इसके ऊपर इनको डिस्कस करना होगा, इसके ऊपर विचार करना होगा। और उस टाइम पे अपने इमोशनल मैनेजमेंट को, मतलब अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा। ठीक है, सो रेजिलियंस के अंतर्गत ये सारी का मतलब कंपोनेंट आ जाते हैं, जो कि एक व्यक्ति को उस समस्या से निकलने के लिए, उस समस्या से बाउंस बैक करने के लिए उस व्यक्ति की हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। ओके, तो रवि भी क्या है कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपने प्रॉब्लम को से बाहर निकलने के लिए, बाउंस बैक करने के लिए उसको पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा, समझना होगा उस चीज को कि नहीं, अगर जॉब चली गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस समस्या का समाधान हो सकता है, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके अंदर रेजिलियंस की कमी होती है गाइस, वो अपने प्रॉब्लम के टाइम पे घबरा जाते हैं और चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए रेजिलियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमको हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है, हर स्टेप पे हमको इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ में हर स्टेप पे हमको कहीं ना कहीं
इमोशनली और फिजिकली दोनों एक तरीके से कहीं ना कहीं हमको ट्रामा का इस्तेमाल करना सामना हो ही जाता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हो ही जाता है, कोई चाहता नहीं है बट आ ही जाता है। तो हर कंडीशन में, मतलब कि हर स्थिति में व्यक्ति को जो रेजिलेंस है ये उससे बाहर निकलने के लिए सहायता करता है। यानी कि रेजिलेंस की कंपोनेंट, मेन 4 कंपोनेंट ऑफ रेजिलेंस। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच जो होता है उस व्यक्ति को बाहर निकलने में सहायता करता है। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो उससे बाहर निकलने में सहायता करती है। इमोशनल मैनेजमेंट ये सहायता करती हैं। सो गाइस, रेजिलेंस को हम लोगों ने समझ लिया। सो रेजिलेंस क्या है? रेजिलेंस इज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, ट्रॉमा और स्ट्रेस एंड मेंटेन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। और यहाँ पे जो रवि की कैपेसिटी है इस जॉब वाली समस्या से बाहर निकलने के लिए, यही रवि की क्या कहलाती है? रवि की रेजिलेंस कैपेसिटी रेजिलेंस कहलाती है गाइस। ओके, सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज लेते हैं, और एमसीक्यूज के माध्यम से यह समझते हैं कि कैसे और भी बेटर तरीके से रेजिलेंस को समझा जा सकता है। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, रेजिलेंस का सही उदाहरण कौन सा है? रेजिलेंस का सही उदाहरण कौन सा है, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नंबर फर्स्ट ऑप्शन, नंबर ए ऑप्शन दिया है, एक छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद आत्मविश्वास खो देता है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, परीक्षा में असफल हो जाने के बाद अपना आत्मविश्वास खो देता है। गाइस यह आंसर गलत है, ठीक है, इसमें सही आंसर नहीं है। रेजिलेंस की सही उदाहरण हमको पहचानना है। तो एक कर्मचारी नौकरी खोने के बाद नई नौकरियों के लिए आवेदन करता है। ओके, कोई व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है, कोई व्यक्ति असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देगा तो क्या रेजिलेंस होगा? कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, कठिनाई का सामना करने से पहले ही हार मान लेना, ये भी एक तरीके से रेजिलेंस का सही उदाहरण नहीं है। सो गाइस ये सभी गलत है। तो यहाँ पे रेजिलेंस का सही उदाहरण ये है कि एक कर्मचारी नौकरी खोने के बाद वो अपना नया जॉब तलाशने लगता है। तो राइट आंसर इज बी। हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया कि रवि जो है, रवि जॉब चला गया है रवि का, लेकिन वो क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट देख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की या उससे उस एडवर्सिटी से बाहर निकलने की जो उसकी कैपेसिटी थी, उसी को हम लोगों ने क्या कहा था? उसी को हम लोगों ने कहा था रेजिलेंस कहा था गाइस। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाता है बी। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि रेजिलेंस इज द एबिलिटी that help a person grow and improve despite adversity। यानी कि रेजिलेंस वह क्षमता है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने और सुधार करने में मदद करती है। यानी कि पर्सन्स को ग्रो करने में मदद करती है और इम्प्रूव करने में मदद करती है समस्याओं के दौरान। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इस रेजिलेंस को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज असफलताओं को नजरअंदाज करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं को नजरअंदाज करता है तो क्या वो रेजिलेंस को बढ़ा सकता है? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली विकसित करना। ओके, ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयों से बचने का प्रयास करना। अगर कोई व्यक्ति है कठिनाई से बचता है, वो कठिनाई को एक्सेप्ट नहीं करता है, अडॉप्ट नहीं करता है, तो क्या वह अपनी रेजिलेंस कैपेसिटी को बढ़ा सकता है? नहीं, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट, केवल अपने भाग्य पर निर्भर करना। एक व्यक्ति है जो केवल अपने भाग्य पर निर्भर करता है और एक्टिविटी नहीं करता है, एफर्ट नहीं लगाता है, तो भी उसकी रेजिलेंस कैपेसिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो शायद इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर इज बी, यानी कि मजबूत सामाजिक सामर्थ्य प्रणाली विकसित करके कोई व्यक्ति जो है अपने रेजिलेंस को बढ़ा सकता है। सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स इज important to build resilience. It help maintain मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त एक तरीके से करके वो रेजिलियंस को बढ़ावा दे सकता है और मानसिक स्थिरता यानी कि भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने में भी आपकी ये चीजें मदद करती हैं। यानी कि फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन रेजिलियंस की मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में से रेजिलियंस की मुख्य विशेषता क्या है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज असफलता पर हार मान लेना। हर असफलता पर हार मान लेना। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलन करना। समस्याओं से बचने की कोशिश करना। डी ऑप्शन इज केवल बाहरी प्रोत्साहन पर निर्भर करना। सो गाइस राइट आंसर इज बी। क्योंकि अगर हम अपने लाइफ में आने वाली समस्याओं के प्रति अनुकूलित रहते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए हम कोशिश करते हैं। सो रेजिलियंस मीन्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू अडॉप्ट इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी एंड ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी कि रेजिलियंस का अर्थ ही क्या है? कठिनाई के समय में अनुकूलन क्षमता विकसित करना और समस्याओं को हल करने का प्रयास करना। जब हम समस्याओं को हल करते हैं तब जाकर के हमारे अंदर रेजिलियंस की कैपेसिटी बढ़ती है और चीजों को फेस करने की कैपेसिटी भी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो कैपेसिटी है, यह भी बढ़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग डिस्कस करते हैं कि निम्न में से कौन सा रेजिलियंस का एक घटक है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता। नेक्स्ट ऑप्शन केवल शारीरिक शक्ति। कठिनाइयों को नकारना। दूसरों की नकल करना। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की नकल करता है तो क्या उस रेजिलियंस का एक घटक माना जाता है? नहीं, गलत ऑप्शन। कठिनाइयों को नकारना, गलत ऑप्शन। केवल शारीरिक शक्ति क्या रेजिलियंस का घटक है? नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, जो कि सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता इसके मतलब की मेन कंपोनेंट है, घटक है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल मैनेजमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज ऑफ रेजिलियंस। ओके, सो रेजिलियंस के मुख्य घटक सकारात्मक सोच, आत्म जागरूकता, समस्या समाधान कौशल और भावनात्मक प्रबंधन हैं। तो द की कंपोनेंट ऑफ रेजिलियंस आर पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड इमोशनल मैनेजमेंट। 4 की कंपोनेंट्स रेजिलियंस के। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर सेकंड इज सेल्फ अवेयरनेस, नंबर थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नंबर फोर्थ इज इमोशनल मैनेजमेंट। सो आपको ये चीज याद रखनी है ताकि एग्जाम में आप जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सो लेट्स सी द ऑप्शंस और हम लोग क्लेरिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। रेजिलियंस केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन गलत। रेजिलियंस जन्मजात कभी नहीं होती है। रेजिलियंस को सीखा और विकसित किया जा सकता है। ओके, रेजिलियंस केवल उन लोगों में होती है जो भाग्यशाली होती है। एकदम गलत बात है। जो लोग भाग्यशाली होते हैं रेजिलियंस उसमें नहीं होता है। ठीक है, रेजिलियंस का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भी ऑप्शन गलत है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा, रेजिलियंस को सीखा और विकसित किया जा सकता है, क्योंकि रेजिलियंस प्रैक्टिस से आती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। सो रेजिलियंस को सीखा और विकसित किया जा सकता है। तो रेजिलियंस इज नॉट अ परमानेंट ट्रेट, या कोई स्थायी विशेषता नहीं है जो कि जन्मजात से आती है। ठीक है, इसे अनुभव, सकारात्मक सोच और भावनात्मक समर्थन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। ओके गाइस, तो इमोशनल सपोर्ट की सहायता से इसको डेवलप किया जा सकता है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने रेजिलियंस को डिस्कस किया और उसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अभी यार अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट क्या क्या होते हैं रेजिलियंस के। ओके, सो रेजिलियंस इज द एबिलिटी दैट हेल्प अ पर्सन रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड सेटबैक्स एंड इंप्रूव इन लाइफ। रेजिलियंस वह क्षमता है जो व्यक्ति को कठिनाइयों और असफलताओं से उबरने और जीवन में सुधार करने में मदद करती है। ओके, ऑप्शन मतलब इसमें दूसरा की पॉइंट है, इट कैन बी इनहेंस थ्रू सोशल सपोर्ट, सेल्फ अवेयरनेस एंड एडॉप्शन स्किल्स, और इससे सामाजिक समर्थन, आत्म जागरूकता और अनुकूलन कौशल के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया रेजिलियंस को और इसके कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि फंडामेंटल को हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेजिलियंस होता क्या है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। सो गाइस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोच नीतीश कुमार चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और नीतीश सर के साथ यानी मेरे साथ अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल आप कोच नीतीश कुमार हैंडल डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। इन सारे पीडीएफ को आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो कीप साइनिंग गाइस, अगेन लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफलता की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस करते रहिए, पूछते रहिए। हर एक डाउट का समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ओके गाइस, कीप साइनिंग।